अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। औलाद ड्रामा, बेहतरीन ड्रामा, सबक आमोज़ ड्रामा। मोहम्मद अहमद साहब उसमें कहते हैं कि मैं दुआ करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं लोगों को बताऊँ कि बेटों के लिए दुआ ना करें, यानी कि औलाद जब मांगते हैं तो ये दुआ ना करें कि या अल्लाह मुझे बेटे दे। तो मैं इस पर यह तबसरा करूँगा कि बेटे सारे बुरे नहीं होते और ना ही बेटियाँ सारी बुरी होती हैं। मुस्कान जैसी बेटियाँ भी होती हैं जो इस तरह की बहुएँ बनती हैं, और रोशना जैसी बेटियाँ भी होती हैं, वो भी आपने देखी। इसी तरीके से बेटे सारे बुरे नहीं होते। इस ड्रामे में तीनों के तीनों बेटे बुरे हैं। ये होता है बाज़ माँ बाप की किस्मत ऐसी हो कि ऐसी आजमाइश में पड़ जाए कि तीन पुत्र हों और तीनों बेगैरत हों, एक बेशरम हो, एक बेवकूफ़ हो, एक रन-मुरीद हो। लेकिन हर घर में ऑब्वियसली ऐसा नहीं होता। और हाँ, ये मैंने देखा है कि एक घर में 3 बेटे हैं या 4 बेटे हैं या 2 बेटे हैं, तो एक बेटा जो है वो अपने घर वालों पे जान लुटाने के लिए तैयार होता है और एक बेटा जो है वो उनको जुतियां मारने के लिए तैयार होता है, इंसल्ट करने के लिए, और उनका कोई ख्याल नहीं रखता और खुदगर्ज होता है, सेल्फिश होता है। और एक बेटा जो है वो सेल्फलेस होता है, बिल्कुल अपनी जान लुटाने के लिए तैयार होता है। तो ये जो दुआ है वो ज़री बात इंसान नहीं कर सकता। हर बंदे की ख्वाहिश होती है, बंदा सोचता तो उम्मीद तो अच्छी लगाता है कि मेरी औलाद होगी, बेटा होगा, मेरा सारा बनेगा। लेकिन वो मोहम्मद अहमद साहब ने जो बात की, उनका कहना बनता है, क्योंकि उनके 3 बेटे और उनके तीनों के तीनों नलायक फजूल बेटे, ऐसे बदतमीज़ बेटे कि उन पे तो बात करने में, मैंने जब शुरुआत करता हूँ वीडियो की तो मैं कहता हूँ अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं सब, और 2 से 3 मिनट बाद मेरा पारा हाई हो जाता है और मैं जो था ना वो स्माइलिंग फेस जो था ख़त्म हो जाता है और मैं बिल्कुल ही जज्बात में आके तो भूल जाता हूँ मैं क्या बात कर रहा हूँ। मैं उसको फिर रियलिटी में जोड़ना शुरू कर देता हूँ, क्योंकि मेरे चैनल का नाम है ड्रामा और हकीकत। तो मैं हकीकत से रिलेट करके उससे सबक खुद भी लेता हूँ और आपको भी देता हूँ। बाकी आपकी मर्जी, मनना ना मानो, आपकी ज़िंदगी। क्यों? क्योंकि देखें, हमारी लाइफ में, मैं हमेशा कहता हूँ, मैं दोबारा कहता हूँ, मसले बहुत से हैं, लेकिन ये जो एक मसला है जो कि घरेलू मसला, ये मसला पाकिस्तान के हर दूसरे घर में पाया जा रहा है। और इस मसले की वजह से आप कभी भी खुश नहीं हो सकते, घर में सुकून नहीं हो सकता, जितना मर्जी आप फाइनेंशियल मामले ठीक कर लें, जब तक ये मामला ठीक नहीं होगा। और ये मसला पाया जा रहा है, मतलब ऐसे बेटे भी पाए जा रहे हैं खुदगर्ज, ऐसी बुएं भी पाई जा रही। तो आज के ड्रामे में बात करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, 3 मिनट हो गए हैं, कि जिन्होंने मेरी वीडियो आगे देखनी है तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, ताकि आप लोगों को मेरी वीडियोस का पता लग सके। सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, बड़ी ज़रूरत है मुझे अच्छा जिसकी। आजकल सब्सक्रिप्शन रुकी हुई है, कम आ रही है यार, मुझे तकलीफ होती है। तो मैं भी जो था ना मोहम्मद अहमद साहब की तरह जो था टेंशन में आ जाता हूँ, और खुदा मोहब्बत ड्रामे की वो फरहाद की तरह जो था मेरा दिल करता दरबार पे जाकर बैठ जाऊँ, चोला पहन के वहाँ जाके, समझ। तो बहरहाल आज के ड्रामे में एक सबक था। सबक तो बहुत से थे और इसमें तो बहुत से सबक होते हैं, लेकिन एक सबक ये था कि पैसा, मतलब मेरा कहने का मतलब ये कि इस ड्रामे में एक नया सबक था। पैसा शुरू से इस ड्रामे में सबक दिखाया है, लेकिन आज ये दिखाया है कि पैसा जो है ना वो इतना ज़रूरी है कि आपका रिश्तेदार, भाई, सगा बेशक मर रहा है, बेशक जेल में है, लेकिन आपके जो पैसे हैं वो आपकी ज़िंदगी के लिए हैं, वो उसके लिए नहीं है। पैसे की कुर्बानी कि इसमें वो जो बड़ा बेशर्म बदतमीज़ है, अब अंदाज़ा लगाएं इसमें कितना सबक है। वो इस टाइम जेल में, तो वालिद जो है जिसको उसने इतना जलील किया था, वो फिर भी उसके लिए भाग दौड़ कर रहा है, वकील के पास जा रहा है, सब कुछ पूछ रहा है। मतलब वालिद माफ़ कर देते हैं, बाप फिर भी बेटे की खातिर। वो जब वकील के पास जाता है तो वकील कहता है कि भाई वैसे तो नहीं छूट सकता क्योंकि वो कबाले जुर्म कर चुका है, लेकिन सारी बात है पाकिस्तान है तो सब कुछ पैसे आना होता है, तो 25-30 लाख रुपया लगेगा। तो वो जो है ना वालिद बड़ा परेशान होता है, जाके अपनी बीवी से बात करता है कि 25-30 लाख रुपया लगेगा। अब वो बीवी सुनती है तो वो बीवी कहती है कि मैं जो हूँ अदनान से बात करती हूँ, दूसरे नंबर वाले बेशरम बेवकूफ़ से, वो जो बुढ़ी के आंखें लाके लोर गया हुआ उस बाप का प्रोविडेंट फंड ले। तो बाप मना कर देता कि नहीं, कोई ज़रूरत नहीं उससे बात करने की। अच्छा, बीवी फिर भी माँ जो थी उसकी, वो उसको होता है कि चलो बेटे को ट्राई तो करें, आजमाए तो सही, बेटा है ना, सारी बात है, और किसे कहना, किसी और को, गैर को कहने से पहले बेटे को कह लें। वो बेटे को फ़ोन करती है तो बेटा जो है ना आगे एन उस टाइम पे एक प्लाट की डील कर रहा होता है। वो प्लाट की डील कर रहा होता है तो वो उस डीलर से कहता है कि कितने पैसे देने हैं, तो कहता है 5 लाख। तो कहता है अगर मैं इकट्ठे सारे दे दूं तो मुझे डिस्काउंट मिलेगा। कहता है हाँ मिलेगा। कहता है इकट्ठे कितने? कहता है 35 लाख। कहता कोई मसला नहीं, मेरे पास पैसे हैं, मैं 35 लाख का भी लिख के दे देता हूँ, नो वरीज, टेंशन ही कोई नहीं। साथ ही माँ का फ़ोन आया था, बेटा तुम्हारा भाई जेल में और 7 से 10 साल कैद हो सकती है और 25-30 लाख रुपये चाहिए। तो साथ ही उसको वो जो 35 लाख कह रहा है ना, कोई मसला ही नहीं, अभी दे देता हूँ, टेंशन ही कोई नहीं, बिजनेस कर।
साथ ही कहता है अम्मी मैं तो बहुत फंसा हुआ हूँ, मेरे तो हालात ही बहुत फर्क फजूल हैं, मैं तो बहुत परेशान हूँ, मैं तो टेंशन में हूँ। तो जब वो ये बात कर रहा होता ना तो मुझे खुद अपने कुछ वाकयात याद आ जाते हैं कि मेरे साथ भी कुछ ऐसा हो चुका है लाइफ में। क्योंकि मैं उधार लेने का असूली तौर पे कायल नहीं हूँ, मतलब दिल नहीं करता, दिमाग भी नहीं करता, मतलब कि नहीं लेना चाहिए। लेकिन ज़िंदगी में एक दो दफ़ा इमरजेंसी हुई तो उसी किस्म के जवाब मिले। तो खैर वो भाई से नहीं मिले, किसी से। तो मैं ये बात सोच रहा था कि यार देखो, जब मुझे वो जवाब मिला था तो बड़ी तकलीफ हुई थी, लेकिन जब कोई सगे बेटा आपका माँ को इस तरह जवाब दे कि मैं तो नहीं कर सकता, और सगा भाई जवाब दे, तो उससे वो तो तकलीफ का कर्ब का कितना आलम है। और फिर मुझे याद आया कि हाँ, हमारे सर्कल मुझे याद आया कि ऐसा तो बहुत होता है कि भाई ये दूसरे भाई को मरने देते हैं लेकिन अपनी ज़िंदगी में तंगी नहीं आने देते। लेकिन फिर कुछ भाई ऐसे भी होते हैं, बेशक कुछ होते हैं, जो अपनी ज़िंदगियां लुटा देते हैं अपनी फैमिली पे, अपने भाइयों पे, अपनी बहनों पे, अपनी माँ पे, अपने बाप पे, सारी ज़िंदगियां कुर्बान कर देते हैं। तो दोनों किस्म के पाए जाते हैं। इसलिए हम किसी एक गंदे बंदे की वजह से या दो गंदे बंदों की वजह से जो बाकी दो अच्छे हैं उनको बुरा नहीं कह सकते। तो जो गंदा है वो गंदा है, जो गलत है वो गलत है। यानी कि सही को सही कहें, गलत को गलत कहें। वो बेशक औरत है, वो बेशक मर्द है, वो बेशक बेटा है, वो बेशक बेटी है, वो बेशक बहू है, वो बेशक सास। जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। और हर इंसान को नज़र आता है कि गलत क्या है और सही क्या है। हर शऊर वाले इंसान को पता होता है और अपने आप को भी पता होता है। तो खैर वो मुझे अपना भी कुछ वाक़या याद आ गए, तो मैं समझ सकता था उस चीज़ को कि तकलीफ़ का मतलब। मैं अच्छा चल फ़र्ज़ करें वो मेरे साथ तो भाई वाला मामला नहीं था, मेरा तो कोई और था, लेकिन ये तो भाई वाला मामला था और औलाद का मामला था। तो मैं अज्यूम करता हूँ कि मैं हूँ, तो मेरे पास एक फ़र्ज़ करें पैसे पड़े हैं 10,000 रुपये और मेरा भाई मुश्किल में है और वो 10,000 मांगता है तो मैं दे दूँगा। और अगर फ़र्ज़ करें मेरे पास 10,000 नहीं है और मेरा भाई मुश्किल में है, तो मैं फिर भी कोई हल निकालूंगा कि यार वो मेरा मुश्किल में है भाई, क्या करूं, कहीं से लूं। लेकिन अगर मेरे पास पड़े हैं और मैं फिर भी नहीं देता कि मेरी ज़रूरियात है ज़िंदगी, तो फिर मेरे से बड़ा लानती कोई नहीं। अगर कोई कहता ना मेरी अपनी ज़िंदगी होती है ठीक है, लेकिन मेरी नज़र में मैं उसको सर्टिफिकेट देता हूँ लानती का। क्योंकि देखिए मेरी बात सुने, आप कहेंगे कि यार ये क्या बात कर, ओ भाई ये ज़िंदगी में और करने क्या है। फिर आप जानवर होते, मतलब आप भेड़ बकरियां होते, या आप गली में फिरते हो, कोई इंसान कुत्ता हो जो जिसकी कोई शजरा नस्ल नहीं, कोई फैमिली नहीं, ठीक है, जो जहाँ मर्जी वो बच्चे पैदा हो जाएं और जो मर्जी। ये रिश्ते बनाने का मकसद क्या है? ये फैमिली मतलब ये माँ बाप फिर आगे बहन भाई, ये बनाने का मकसद क्या है? इसको भाई को भाई, बहन को बहन कहने का मकसद क्या है? माँ को माँ, बाप को बाप कहने का मकसद क्या है? फिर हमारी एक फैमिली सिस्टम है, हम वेस्ट की तरह नहीं है। हम लोग पहले घर में जॉइंट फैमिली में रहते हैं, फिर अलग होते हैं, फिर इंडिपेंडेंट होते हैं। पहले माँ बाप हमारी शादियों तक पैसे लगाते हैं और फिर बाद में हम कहते हैं नहीं जी सब कुछ कर लिया, माँ बाप से शादियाँ भी करा ली, पढ़वा भी लिया, यानी कि माँ बाप से सब कुछ ले लिया, और बाद में कहते हैं कि हमने अब इंडिपेंडेंट रहना, वेस्ट की तरह इंडिपेंडेंट रहना, हमने अब आपकी जिम्मेदारी नहीं उठानी वेस्ट की तरह, क्योंकि अब दौर बदल गए। तो बगैर तो जब माँ बाप से ले रहे थे उस टाइम दौर नहीं था बदला। तो यानी कि बच्चों का आजकल के हमारे माशरे का, ये लड़कियां मैं देखता हूँ फैमिलिस्ट, उनका हाल ये है कि करोड़ों रुपए की बाहर से डिग्रियां लेके आती हैं माँ बाप के पैसों से, खर्चों से, याशियां मारती हैं दुनिया में ये एलीट क्लास, और बाद में आके कहती हैं ना हमने अपने माँ बाप के साथ रहना, ना सास ससुर के साथ रहना, कि हमारी इंडिपेंडेंट लाइफ है, हम वेस्ट से आए हैं, वी आर नॉट फेमिनिस्ट, वी आर इंडिपेंडेंट। दूर फिटे मुँह ताड़े माँ पे 1 रुपया ना लाते, कितों पढ़ना है तुझे? अच्छा वो कहते हैं जी वो उनका फ़र्ज था। किसने कहा फ़र्ज था? वेस्ट में बच्चे 18 साल में अपना काम कर रहे होते हैं, वेटरी कर रहे होते हैं, ठीक है, अपनी खुद ही पढ़ाइयाँ कर रहे हैं, खुद ही कमा रहे हैं, बड़ी दुनिया कमा रही होती है। आपके माँ बाप आपकी शादियों के वलीमों के पैसे तक खुद लगाते हैं, माँ बाप वलीमों के पैसे खुद लगाते हैं, कुड़ी भी ले आगे देंगे, वलीमा भी कराएंगे, पढ़ाएंगे भी, सारा कुछ करेंगे। तो भाई तुम कहोगे कि हुण सब कुछ हो गया तो हुण तुम छुट्टी करो क्योंकि हुण दौर बदल गया, हुण असी वेस्ट वंगर इंडिपेंडेंट रहना। तो यही बात है कि वो जो पैसे वाली मैं बात कर रहा हूँ, माँ ने पैसे मांगे, बेटे ने आगे से इनकार कर दिया। बेटे ने कैसे इनकार कर दिया? मैं सोच रहा हूँ कि यार मेरी माँ अगर मुझसे पैसे मांगे, कि फ़र्ज़ करो लेट्स सपोज कि मेरा भाई मुश्किल में, पैसे दो, और मेरे पास हों और मैं ना दूं, तो मैं बगैरत कुत्ता नहीं, मुझे कहना पड़ रहा है। और अगर मेरे पास नहीं भी हैं तो मैं कहूँगा हो अच्छा मैं कुछ करता हूँ। उस बगैरत आदमी के पास पड़े हैं और वो कह रहा नहीं।
और ज़ाया जाएंगे वो पैसे। माँ बाप की दुआ साथ नहीं लगी उन पैसों की, वो इन्वेस्टमेंट ज़ाया जाएंगे। अगर नहीं भी ज़ाया गए तो कहीं ना कहीं ज़ाया जाएंगे, खाए जाएंगे, कामयाबी नहीं मिलेगी। यही बात मैं आपको बताऊं, वो घर जाके बीवी से करता है तो बीवी आगे से कहती है बहुत अच्छा किया तुमने जो इनकार कर दिया। ये बीवी की बात सुन के मेरा दिल करता है जुत्ती उतार के मुंह पे मारूं। लानती औरत कहती है मेरा भाई भी होता तो मैं ऐसी करती। सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये जो इस तरह की लड़कियां होती हैं ना, सवाल ही पैदा नहीं होता। उधर तुम मर जाना सी। कहती है तुम्हारा भाई जेल गया है तो उसके किए कि उसके आगे आ रही है, उसे जेल रहने दो, सड़ने दो उसे, 5-7 साल उसको सजा मिलने दो, जो उसने गुनाह किया उसकी सजा मिलने दो। यार जो मर्जी उसका भाई है, उसने कोई कत्ल नहीं किया, उसने फ्रॉड किया, गलती हो गई उससे 420 की, चलो जो भी है, लेकिन सगे रिश्तेदार ही नहीं छुड़वाएंगे, मतलब हेल्प करेंगे। माँ बाप कर रहे हैं, चलो थके को छोड़ो, माँ बाप की बात माननी तुमने तो माँ बाप की बात माननी। माँ बाप परेशान। वो कहती बहुत अच्छा किया आपने अम्मी को इनकार कर दिया। अब हम उनका बोझ जोन था अपने कंधों पे कब तक उठाएंगे? तो पहला किसी ने चुके है तुसी तो ना तो प्रोविडेंट फंड लैके नसे दो लोर, उन्हीं के पैसे हैं ना जिन पे तरा रहे हो। माँ बाप के पैसे लेके आए हुए हैं जिससे बिजनेस कर रहे हैं, बाप का प्रोविडेंट फंड है जो खर्च कर रहे हैं, और वही पैसे वापस देने से कहती है वो वापस दे के फिर मिलेंगे नहीं मिलेंगे, जिंदगी में दोबारा नहीं मिलेगी। अभी मैं यकीन से कह सकता हूं इसके बंदे का हादसा हो जाए, इस औरत की जो बात कर रही है, इसका बंदा मर जाए यानी उनका बेटा, तो ये औरत अपना बच्चा लेके इसी के माँ बाप के पास जाएगी मेरी हेल्प करो मैं बेवा हो गई। अजीब बदतमीजी है। लेकिन फिर वही बात है, मुझे याद आता है कि याद क्या आता है, मैं देखता हूँ ऐसे भाई हैं कि अब यकीन करें भाइयों की बात हो रही है ना तो मैं आज कर ही देता हूँ। खैर जिसने जो सोचना सोचे, कि मैं अक्सर बात करता होता हूँ घर में वैसे भी, कि आप लोग बेशक मेरी बात पे शक करें, बेशक मुझे झूठ आकें, लेकिन मैं सच बता रहा हूँ कि मैं बात कहता हूँ यार ये काश मेरे पास इतने आ जाए तो मैं फलां की भी मदद कर दूँ, फलां की भी कर दूँ, फलां की भी कर दूँ। कि तरस आता कि मैं अपने भाइयों की बात नहीं कर रहा, मैं दूसरों की लोगों की बात कर रहा हूँ। कि मैंने ऐसे लोग देखे हैं कि एक भाई एक शाहाना जिंदगी गुजार और एक भाई फकीराना जिंदगी गुजार। यकीन करें शाहाना और फकीराना। और मैं जब देखता हूं तो अब वो मैं बात जो कर रहा हूं, एक शाहाना जिंदगी गुजारा, एक फकीराना जिंदगी गुजारा। तो जब मैं वो फकीराना जिंदगी वाले के घर जाऊं तो मुझे देख के कुछ होता है, मुझे तकलीफ होती है, मुझे परेशानी होती है कि क्या करूं, समझ नहीं आती, बेबसी। तो फिर मैं सोचता हूं कि जब वो शाहाना जिंदगी वाला उसके घर जाता है तो उसको क्यों नहीं होता, मुझे समझ नहीं आती। इतने सख्त लोग कैसे हो जाते? किधर लेके जाने पैसे? बाहर में जाने पैसे, समझ नहीं आती। मतलब बंदा समझता है कि मेरी कमाई है, मेरी मेहनत है, मेरी कामयाबी है, मेरा दिमाग अल्लाह ने वखरा डाला हुआ है, मेरे अंदर कोई वखरी चीज़ फिट की हुई है, ठीक है, मैं काबल आदमी हूँ, मेरा भाई तो वेला फारग आदमी है, मेरे भाई में तो अकल ही नहीं है, मेरा भाई भी मेरी तरह पढ़ा लिखा नहीं है, मेरा भाई जाहिल है। वही भाई जो कट्ठे बचपन में एक प्लेट में खाना खाते थे, एक ही जगह से आए हैं, कट्ठे बड़े हुए हैं, और बाद में वो भाई के दो भाइयों में इतना फ़र्क आ जाता है, खुद भाई करते हैं और फिर उनकी बीवियाँ करती हैं इतना। लेकिन कई जगह पे तो बीवियाँ करती हैं, कई जगह पे भाई खुद बेशर्म होते हैं। लेकिन मैं सारा क्रेडिट भाइयों को देता हूँ, क्योंकि बीवियाँ जैसी भी हों भाइयों का काम है। इतना फ़र्क आ जाता है कि वो जो दो भाइयों के बच्चे होते हैं ना, वो बाज़ औक़ात कज़न होते दो भाइयों के बच्चे। बाज़ औक़ात भाई मना कर रहा होता अपने बच्चों को और उसकी बीवी मना कर रही होती है अपने बच्चों को कि तुमने फलां कज़न के साथ नहीं खेलना, वो गंदे बॉयज़ हैं, गंजे बॉयज़ हैं, वो डर्टी बॉयज़ हैं, वो गरीब हैं। खुद फ़र्क करते हो और कहते हो गरीब है। अब आप कहोगे खुद कैसे किया, वो कामयाब है वो नाकाम है, तो फिर मुझे बताओ भाई का रिश्ता बनाने का मकसद क्या था? नहीं समझोगे तुम लोग? पढ़ लो जाके, इस्लाम भी पढ़ लो, जो मैं कहता हूं जो जिस दीन से भी है पढ़ ले। हकूकुल बात में इतने फ़राइज़ हैं, और बहन भाई हुई तो माँ बाप के बाद बहन भाई आते हैं, वो हकूकुल बात में नहीं आते। यहाँ पे तो कुर्बानी करो तो 3 हिस्से करने होते हैं, एक गरीबों का, एक रिश्तेदारों का, एक अपना। यहाँ पे रान वाला हिस्सा अपना होता है, दूसरी रान वाला हिस्सा अपने
करीबी सोने अमीर रिश्तेदारों का होता है, अमीर रिश्तेदारों का, ठीक है, और छिछड़े छुछड़े जो होते हैं वो गरीबों के होते हैं, रिश्तेदारों के। ये माशरे के मामला हैं। फर्ज करें 3 भाई हो ना, 3 भाई हो और 2 अमीर है, गरीब है। 2 अमीर भाई एक दूसरे की दावतें भी करेंगे, 2 अमीर भाई एक दूसरे को तोहफे ताइफ भी देंगे, एक दूसरे को चाटेंगे, क्योंकि पता ना हमारा सर्कल है, लीड है, और गरीब को छोड़ा होगा फर्क। और फिर मैं एक और चीज देखता हूँ कि गरीब भाई है वो, अगर उनकी डिमांड्स मतलब उनकी फर्ज करो कोई गरीब भाई है, वो उनकी दावत नहीं कर सकता या उनकी कोई सलामी नहीं ज़्यादा दे सकता, गरीब है ना, तो उसको फिर बातें करेंगे कि उसने हमारे लिए क्यों नहीं किया। भाई मैं एक बात बताऊं, मेरे नज़र में, तुम लोगों ने मानना नहीं मानना, जिस बंदे की फाइनेंशियल हालात इस मुल्क में पाकिस्तान में, इस मुल्क में जिसके फाइनेंशियल हालात माड़े हैं ना, उससे आप एक 1% एक्सपेक्टेशन लगाए ना, ये जो रख रखाव वाली कि वो सलामी दे, वो घर बुलाए, वो रोटी पकाए या वो कुछ है, नाजायज़ है। क्योंकि आपको अंदाज़ा नहीं कितना साइको हो जाता बंदा, इतने इस मुल्क में फजूल पुठे खर्चे हैं कि फाइनेंशियल बंदा जो था कितना जलील हो जाता है। तो ये बात मुझे एकदम याद आ गई कि माशरे में होता है कि पैसों की वजह से इंसान जो है भाई अमीर के साथ गरीब को छोड़ा होता है। मैंने कुर्बानी के गोश्त की बात की, तो वो सगे बहन भाई भी इस तरह करते हैं। अब ये ड्रामे में चल जाए तो वो भाई के जेल में बैठा है, लेकिन उसको ये फिक्र है कि अगर मैंने भाई को पैसे दे दिए, पैसे मौजूद हैं, तो मेरे बिजनेस का क्या होगा, कल की फिक्र है। मैंने कल एक रिव्यू में कहा था, खुदा कहता है कि अगर आपके पास आज का खाना मौजूद है ना, एक दिन का खाना मौजूद है, सुन लो, जरूरी बात है, ये खुदा की तरफ से, ये मतलब खुदा ने कहा है, अल्लाह ताला कहता है कि एक दिन का खाना मौजूद है, तो आपको अगले दिन की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, और अपने आप को दुनिया का खुशकिस्मत इंसान समझो कि तुम्हारे पास ये एक दिन का खाना मौजूद है, क्योंकि बड़ी दुनिया के पास वो नहीं, ये खुदा कहता है। तो अगर ये क्या मकसद है इसका, ईमान, खुदा पे भरोसा, जब आप कुकुल बात करेंगे, अपनी जेब में से निकाल के देंगे, हेल्प करेंगे, तो वो खुदा जो है वो आपकी हेल्प नहीं करेगा, लेकिन जब आपका ईमान ही कमज़ोर हो और आपको फिक्र हो कि मैं जोड़ लूँ, जोड़ के कभी कोई अमीर नहीं होता, जोड़ के अमीर नहीं होते। और जो अमीर हुए हैं ना इस तरीके से ठुड्डे मार के, वो भी खुश नहीं है, सेटिस्फाई नहीं है, वो भी अपनी उलझनों में, ज़िंदगी की उलझनों में फंसे हुए हैं, कोई किसी मुसीबत में, कोई किसी बीमारी में, कोई किसी परेशानी में। खुशी की ज़िंदगी वो गुजारता है जो सबको साथ लेके चलता है, हुकूकुल इबाद पूरे करता है, और फिर हुकूकुल्लाह भी पूरे करता है। और हुकूकुल्लाह तो पूरे करने ही है, देखो हुकूकुल्लाह तो सारे कर लेंगे, हुकूकुल इबाद भी पूरे करता है हुकूकुल्लाह, लेकिन ये नहीं कि दिखावे के लिए चैरिटी दे दो। ये भी मैं एक बात हूँ, अब ये मैं मिसाल दे रहा था पीछे, तो लोग ऐसे करते हैं कि ऐसे भाई मैंने देखे हैं कि दिखावे के लिए लाख रुपए चैरिटी दे देते हैं, लाख रुपए चैरिटी दे देती है, लेकिन अपने भाई को भूखा मरने देते हैं। तो ये मामला जो है ना, ये अब इस पे ये जो ड्रामे की बात कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी में भी है। अब वो उसकी बीवी कहती है कि बहुत आपने काम अच्छा किया कि अपनी माँ को मना कर दिया। वो यार वो कोई और नहीं, उसकी सगी माँ है, और उसको शर्म नहीं आ रही, वो मुसीबत में, परेशानी में, अब उसने रोना। दूसरी तरफ वो राना मरीज अपने घर जाता है, तो वो उसकी बीवी कहती है आपने बहुत अच्छा किया, मना लिया, वो नहीं आया, दफ़ा करें, अब छुट्टी करें, मतलब अपने माँ बाप को, अब हम सुकून से ज़िंदगी गुजारें। बिलाल आप टेंशन ना लें, रान मरीदी में लगे रहें, आप ठरकीपन दिखाई रहे हैं अपनी बेबी के साथ। तो तीसरा नंबर वाला रान मरीद ठरकी। हमें अपने बच्चे का सोचना होने वाले का। मोनी की जितनी उम्र लिखी थी वो उतनी थी, कहती है कि जितनी उसकी लिखी थी वो उतनी थी। तो इस पे तो फिर मैं ये कहता हूँ कि तू भी मर जाए तो तेरी भी जितनी लिखी थी उतनी थी, तेरा बच्चा भी मर जाए तेरी भी जितनी लिखी थी उतनी थी। उसको कत्ल करके कहती है, कत्ल किया ना, उसको फेंका है पागल खाने, कत्ल करके किसी को कहो जितनी लिखी थी उतनी थी। वाह, किसी पे गाड़ी चढ़ा दो, उसको कहो जितनी लिखी थी उतनी थी। किसी को छुरा मार दो, कह दो जितनी लिखी थी उतनी थी। जाहिल लोग। देखें, मैं ये सारी बातें करने का मकसद क्या है, ड्रामे से हट के भी, हकीकत से भी। उसकी वजह ये है कि आपको मैं समझाता हूँ कि माँ बाप जो से है ना, वो सेल्फलेस होते हैं, वो बिल्कुल खुदगर्ज नहीं होते। अब आप अंदाजा लगाएं कि माँ बाप के साथ 3 बेटों ने कितनी बुरी की ड्रामे में दिखाया, रियलिटी में भी ऐसे होते। तो जब उनका बेटा जेल में गया तो माँ बाप ने परेशानी में हर कोशिश कर रहे हैं, वकील के पास जा रहे हैं, परेशान हैं,
उसके घर आ गए हैं जहाँ से उसने धक्के मार के निकाला था, उसके घर आ गए, उसकी बीवी के पास बैठे हैं, फिर पैसे मांगते फिर रहे हैं लोगों से, फिर दूसरे बेटे से पैसे मांगे। यानी कि अंदाजा लगाएं कि माँ बाप के पास इस टाइम 30 लाख पड़ा होता, आपसे पूछता हूँ, तो माँ बाप ने एक झटके में दे देना था कि ये लो दो, हमारा बेटा दो। लेकिन अगर यही बेटा हो और माँ बाप के साथ ऐसा हो, और बेटा के हुआ ना पिछली किस्तों में, जब बेशरम की बड़ा बेशरम जो जेल में है इस टाइम, उसकी माँ हॉस्पिटल में थी, वो लेटी हुई है, वेंटिलेटर लगा है, ऑक्सीजन लगी है, और पता नहीं बचती है कि नहीं बचती, और वो कहता है कि जी आके उसे हॉस्पिटल वाला कि 38,000 रुपया बिल हुआ दे दें, तो कहता है हाय इतना बिल कितों हो गया, मैं तो नहीं दे सकता, मैं तो फोत हो जाऊंगा, मैं तो दिवालिया हो जाऊंगा, हो गया दिवालिया, जेल चला गया हूँ। तो उसे कहता है कि मेरे वालिद साहब आएंगे तो वो पे करेंगे, मैं तो नहीं कर सकता, और वहाँ से छुट्टी कर जाता, भाग जाता। अपनी दफ़ा अपनी माँ के इलाज पे 38,000 रुपया नहीं लगा सकता, और अब उसके माँ बाप 30 लाख रुपया उसकी रिहाई के लिए इकट्ठा कर रहे हैं। तो ये बात समझें कि जब एक माँ बाप सेल्फलेस हो सकते हैं तो औलाद क्यों नहीं हो सकती, जब एक भाई सेल्फलेस हो सकता है तो दूसरा भाई क्यों नहीं हो सकता। तो ये मकसद कहने का ये है कि गलत को गलत, सही को सही कहें, और जो गलत है ना वो उसका जब पता लग जाए, उसकी पहचान है, उसकी साफ सी पहचान है। देखिए मैं लड़की की कल पहचान बताई थी कि जो लड़की आपके रिश्तेदारों के साथ अच्छी नहीं है और अपने रिश्तेदारों के साथ हा 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 करती है, उसको चपेट मारे, मतलब फ़र्क रहें। इसी तरीके से जो लड़का वो इस तरह का जो अपने पैसे करता है, उसको फ़र्क रहें, उसको ख़त्म, तलक ही ख़त्म। मिसाल के तौर पे अगले किसकी प्रोमो में मैंने एक बात देखी बड़ी मज़ेदार, वो जानमरीद बेटा जो था ना, वो घर आता है तो कहता है बाप को कि अम्मी ने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया। वो कहता है काश कुछ ऐसा सिस्टम होता कि हम अपनी ज़िंदगी से भी आपको ब्लॉक कर सकते। तो बात ठीक है, तो मैं ये कहता हूँ सिस्टम है, ब्लॉक करें, ब्लॉक करें, ब्लॉक, जो जिसके साथ ज्यादती करता कोई दूसरा उसे ब्लॉक करे, ठीक है। और ये जो सा होता है ना, लोग समझते हैं बंदा भूल जाएगा, कोई नहीं भूलता। मेरे साथ जो मैं बताया कि ज़िंदगी में 1-2 दफ़ा किसी से मांगने पड़े तो इनकार पहली दफ़ा, ठीक है। तो वो जो इनकार था वो आज तक ज़हन में है, क्यों? क्योंकि जिनसे किए थे वो उनसे ही किए थे, कि पता था उनके पास हैं, तो मजबूरी थी, तो बंदे को याद रहता है। अच्छे बुरे वक्त कहते नहीं, बुरे वक्त का साथी और अच्छे वक्त का साथी। और लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये बात करने की ज़रूरी है कि ये जो यहाँ इस ड्रामे में दिखाया है भाइयों वाला मामला, ये वो मामला, तो ये हमारे घर में नहीं, ये शुक्र है, ये शुक्र है, इस किस्म का मामला हमारे घर में नहीं। तो क्योंकि ये इतने घरों में चल रहा है कि मतलब मेरे अपने सर्कल में, मेरे अपने वाकफों में, रिश्तेदारों में, तलक वालों में, फिर दूर वालों में, ये बहुत से घरों में ये मामले चल रहे हैं। तो ये इस पे हम शुक्र ही कर सकते हैं जिसके घर में नहीं है। और क्योंकि मेरे अपने ये नीचे कमेंट्स आते हैं लोगों के, वो कहते हैं कि हमारे मामले ये ख़राब बहुत चल रहे हैं, हमारे साथ ये हो रहा है, हमारे बेटे ऐसे हैं, हमारी बीवियाँ ऐसी हैं, हमारी बहू ऐसी है, मतलब यहाँ तक लोगों ने कमेंट किया हमारी बीवियाँ ऐसी हैं, हमारी बहू ऐसी है, हमारे बेटे ऐसे हैं। तो ये मामले चल रहे हैं। बहरहाल ये जो बात की ना कि काश कोई ऐसा ऑप्शन होता कि ज़िंदगी से ब्लॉक कर सकें, तो वो कहते हैं जी खून के रिश्ते टूट नहीं सकते। नहीं, टूट तो नहीं सकते, सारी बात है, बेटे ने बेटा ही रहना है, बीवी ने बीवी, सॉरी बीवी तो नहीं रह सकती, बहन ने बहन रहना है, माँ ने माँ रहना। लेकिन आप उनको छुट्टी करा सकते हैं, क्योंकि आप मुझे एक बात बताएं, जो आपकी इतनी मुसीबत में काम ना आया, माँ बाप तो फिर वही बात है, माँ बाप नहीं करा सकते, लेकिन बहन भाई तो करा सकते हैं। जो आपकी इतनी मुसीबत में काम नहीं आया, अब ये जो था वो जेल में भाई पड़ा है, उसकी वो प्लाट लेता फिर रहा है, तो वो अगर इतनी मुसीबत में काम नहीं आया, कल को उनका आपस में मिलना बनता है, नहीं ना बनता। क्या 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 होता है ये फजूल, ईद पे मिलना है, शादी पे मिलना है, ईद मुबारक, किस चीज़ की ईद मुबारक? मेरा नहीं दिल करता। मेरा साफ सी बात है, शादियों पे ईद के लोग वैसे मुँह ना लगाओ और ईद मुबारक, शादी मुबारक, फलां मुबारक, बच्चा मुबारक, चपेड़ा मुबारक, मतलब फ़र्क कराओ यार। जो बंदा आपका सगा नहीं है वो फ़र्क कराओ, क्योंकि इंसान जो जैसा होता है वो अगले से वैसा एक्सपेक्ट करता है, और अगर आप वैसा नहीं अगला तो छुट्टी। मेरी ज़िंदगी में ऐसी है, मैं जिसके साथ जैसा हूँ मैं अगले से एक्सपेक्ट करता हूँ वैसा। अगर अगला ऐसे नहीं है तो मैं कहता हूँ छुट्टी छुट्टी, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। बात ही सिंपल सी है कि मैं कभी ये नहीं देखता कि भाई मेरा ये अपना अपना जो करते हैं इंसान, मतलब अपने रिश्तों में नहीं बंदा करता। तो अगर मेरे साथ कोई ऐसा करेगा तो मैं तो उसको छुट्टी। तो इसलिए मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ, मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जिन घरों में ये मसले हो रहे हैं वो बड़े परेशान होते हैं, मैंने देखा है, वो बड़े टेंस में होते हैं कि उनकी औलादें ऐसी कर रही, उनकी बहुएँ ऐसी कर रही। तो मैं ये बार बार कहता हूँ कि कंप्रोमाइज़ की एक लिमिट होती है, उसके बाद कोई हाल ना काला करें, उसके बाद कंप्रोमाइज़ सारी उम्र ना किया करें ज़िंदगी में, क्योंकि ज़िंदगी छोटी सी है, वो गुजर जानी, और बेशर्मों को समझ नहीं आनी।
क्योंकि देखें ना आप, अभी मेरी वो ड्रामा देख रहे थे तो मेरी वालदा कहती कि ये दूसरे नंबर वाले बेशरम के बारे में कहती कि भाई ओदी भैन मर गई, ओदे माँ प्यो बेघर हो गए, इतना कुछ हो गया, तो इनू हले भी समझ नहीं आई, उन्होंने हले भी अपने पैसे की टेंशन पई। तो मैंने कहा कि नहीं समझ आती, बेशरम आदमी को नहीं समझ आती, बाज़ औक़ात सारी उम्र ही नहीं आती और बाज़ औक़ात बहुत लेट आती। तो आपने उनको समझा के कुछ नहीं करना, छुट्टी कराए, वो जो भी है। अब देखें ना, ऐसी बहू मैंने बताया जो आपके साथ मुखलस नहीं है, आपको आपके घर को अपना घर नहीं समझती, उसको घर में रखना एक दुश्मन को रखने वाली बात है अपने घर में, जो घर में खराबी पैदा करती है, नस्लें खराब करती है। अब ये मुस्कान जैसी लड़की या ये दूसरे नंबर वाले की बीवी जैसी लड़की, ऐसी लड़की घर में रखना गुनाह है, मतलब तबाही है, ज़िल्लत अपने साथ गुनाह। इस तरह रोज लड़ाई, रोज तमाशा, रोज बगैरती, तबाही है ना। मतलब कहने का ये है कि इंसान उनकी वजह से ऐसी हरकतें करता है कि अपने माँ बाप को जलील करता है। ठीक है, वो मुस्कान ने चोरियां की, हार चोरी की है, चोरनियां बन जाती हैं इस तरह, तो गुनाह ही करती है, बेशर्मी है। बहरहाल इसके अगले प्रोमो पे मैं रिव्यू करूंगा, तो इसलिए काइंडली जिन्होंने मेरा रिव्यू देखा है चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो का पता लग सके, और काइंडली सपोर्ट किया करें, वीडियो शेयर भी किया करें। मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि जो मेरे वीडियो देखता है वो शेयर लाजमी करें, ताकि जो उनसे मुझे सपोर्ट मिले तो मैं बात कर सकूं। फिर जब कम व्यू आते हैं फिर बंदे को मोटिवेशन नहीं मिलती, तो सपोर्ट करते रहें। नेक्स्ट वीडियो तक आप लोगों से जाना चाहता हूँ। आपकी अगर अपनी राय मेरे खिलाफ भी है तो आप अपनी राय का इज़हार कमेंट में कर सकते हैं, मैं आपको जवाब दे दूंगा वीडियो। और अगर आप मेरी राय से मुतफिक हैं तो फिर भी कमेंट करके मुझे बताएं, वीडियो शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो तक मैं आप लोगों से जाना चाहता हूँ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।